नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे जौनपुर की, जहां हिंदू युवा वाहिनी ने रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसके साथ ही बात करेंगे कन्नौज की, जहां भारतीय किसान यूनियन ओनू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुनील सिंह के आदेशानुसार संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। आगे बात करेंगे ललितपुर की, जहाँ मुख्य विकास अधिकारी ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। थाना जसवंत नगर में मुन्नालाल की हत्या 22 मार्च 2025 को दिन के 12 बजे नगला रामफल जसवंत नगर पर ट्रक रोककर गोली मारकर की गई थी। मृतक की पत्नी ने एसएसपी को बताया कि उदयवीर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। आरोपियों में उदयवीर सिंह पुत्र महावन सिंह निवासी नगला बीरे थाना कुर्रा मैनपुरी, सिंटू उर्फ राजेश पुत्र महाराज सिंह निवासी नगला वीरे मैनपुरी, गौरव उर्फ सोनू पुत्र ब्रजेंद्र पाल निवासी नगला वीरे मैनपुरी, सत्यपाल पुत्र विशंबर दयाल निवासी सलेमपुर जनपद मैनपुरी और बंटू पुत्र मिलाप सिंह निवासी सलेमपुर जनपद मैनपुरी शामिल हैं। पुलिस ने अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन अब प्रार्थी ने आरोपियों के नाम बताए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सलेमपुर जसवंत नगर, वो लोग कहाँ? करल के पास। क्या समस्या है? आप यहाँ आई हो? मेरे पापा की हत्या कर दी है, इसलिए यहाँ हम कप्तान साहब से मिलने आए। कब हत्या हुई हो, किस जगह? कटे खेरा हुई है 22 तारीख। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनकी सजा चाहती हूँ कि इनकी कार्रवाई की जाए, इनको सजा मिले। कितने लोग हैं इसमें? उदयवीर, बंटू, सतपाल, सोनू, सिंटू। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये उदयवीर का रहता है, सिंटू और उदयवीर। कोई रंजिश थी इनसे आपकी क्या? रंजिश थी नहीं, जमीन पे। जमीनी रंजिश थी? हाँ। इसकी शिकायत करने आप आई हो? हाँ। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। नगर के घासमंडी चौक स्थित राम जानकी मंदिर बौलिया पोखरा से रामनवमी पर्व पर भव्य जुलूस निकाला गया। उक्त आयोजन हिंदू युवा वाहिनी द्वारा किया गया। रथ पर आसीन श्री राम के दर्शन से लोग निहाल हो उठे। महापुरुषों की झांकियां भी जुलूस में शामिल रहीं। शोभा यात्रा में भारी संख्या में राम भक्त रहे मौजूद। राम नाम के नारों से पूरा नगर गुंजायमान हो उठा। शोभा यात्रा में रानी लक्ष्मीबाई की आकर्षक झांकी शामिल रही। पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में निकली भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए उद्गम स्थल पर पहुंच समाप्त हुआ। शोभा यात्रा निकलने से पहले राम जानकी मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों ने आरती करके शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा घासमंडी चौक से होते हुए जेसी चौक पर पहुंची, जहां भक्तों ने झूमते हुए पूरे नगर को राममय कर दिया। शोभा यात्रा मुख्य मार्ग होते हुए योगीनाथ तिराहा पहुंची और वहां से वापस कलेक्टरगंज होते हुए वापस घासमंडी चौक पर संपन्न हुई। वहीं लॉयंस क्लब शाहगंज, स्टार जेसीआई शाहगंज सिटी, युवा अग्रहरी समाज, यादर्श सेवा, कांवरिया संघ सहित सामाजिक धार्मिक स्वजाति समितियों जगह जगह जलपान की भव्य व्यवस्था की गई। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से भुवनेश्वर मोदनवाल, छोटू शीश मोदनवाल, अक्षत अग्रहरी, हिमांशु यादव, अनिल कुमार मोदनवाल, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह बंटी, सिंपू अग्रहरी, कृष्णा सोनी, सुशील सेठ बाकी, दिनेश कांत यादव, प्रदीप जायसवाल, चिंताहरण शर्मा, संदीप जायसवाल, देवेश जायसवाल, आलोक जायसवाल आदि मौजूद रहे। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर हिंदू वाहिनी द्वारा जो राम रथ निकाला गया था, उसमें आज अग्रही युवा मंच और जेसीआई शाहगंज सिटी के जूनियर जेसी विंग द्वारा दोनों संस्थाओं ने मिलकर जितने भी राम भक्त आए थे सब में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। साथ ही ठंडा शीतल पेयजल का भी वितरण किया। इसके अलावा और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी जो है प्रसाद वितरण किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे राम जन्मोत्सव पर? हम यही जन्मोत्सव पे सबको यही संदेश देते हैं कि हम लोग आपस में ही सौहार्द का माहौल बना के सबको मिलजुल के कार्य करना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम की जो है आदर्शों पर चलना चाहिए, प्रेरणा देते हुए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कार्तिक अग्रहरी है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के छिबरामऊ क्षेत्र के असालत नगर में स्थित भारतीय किसान यूनियन ओनू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुनील सिंह के आदेश अनुसार संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजीव ठाकुर के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान प्रदेश मंत्री गोपाल दुबे ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन ओनू संगठन सभी किसान भाइयों की जो मूल समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जिस किसी भी किसान की समस्या होगी और जो भी किसान अपनी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन ओनू के संगठन को बताएगा,
संगठन उसकी हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। ललितपुर के मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे ने जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मिर्चवाड़ा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को परखा। शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। नहीं आने वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। तदुपरांत पहुंचे छात्राओं के पास जहां शिक्षण की गुणवत्ता को परखने के लिए छात्राओं से प्रश्न उत्तर किए। शिक्षण कार्य में कमी दिखने पर शिक्षकों को कड़े निर्देश दिए। कहा कि छात्राओं के शिक्षण कार्य में सुधार करें। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता व छात्राओं के कक्ष की व्यवस्थाएं सही पाने जाने की प्रशंसा की। सफाई कर्मचारी और विद्यालय की बाउंड्री की समस्या को लेकर विद्यालय की वार्डन ने मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया। समस्या को सुनने के बाद मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे ने जल्द ही समस्याओं के निदान करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर प्रसाद सहित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय के स्टाफ मौजूद रहे। जानते हैं मुख्य विकास अधिकारी कमलकांत पांडे का क्या कुछ कहना था। निरीक्षण किया है, क्या आपने देखा और क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, हम लोग इस जनपद के 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जिसमें सभी के निरीक्षण करा रहे हैं और विद्यालय में व्यवस्था ठीक पाई गई है। हाँ, पढ़ाई थोड़ा सा भी हमारे हिसाब से कमज़ोर है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पे 2-1 समस्याएं बताई गई हैं, जैसे स्वीपर की और बाउंड्री वाल के पीछे गांव वाले शोर शराबा करते हैं। इसको हम ठीक कराने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद्यालय और अच्छा हो, यहाँ के बच्चे निकल करके अच्छी पोस्ट मिले। बहुत बहुत ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के मैरोनी के रहने वाले रितेश बड़ूनिया, राजेंद्र सिंह बुंदेला और शराब व्यापारी जयहिंद यादव ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए। शराब व्यापारी ने बताया कि नहीं कर पा रहे शराब का व्यापार, दे रहे धमकियां, नहीं है सुरक्षित मैरोनी में। अगर हमारे साथ होती है कोई दुर्घटना तो होंगे जिम्मेदार दुष्यंत बड़ूनिया और प्रमोद बड़ूनिया। तीनों पीड़ित में पुलिस अधीक्षक से मांग की कार्यवाही की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। तो नई लॉटरी हुई है दारू की, जिसमें मड़ार रोड स्थित दारू की दुकान निकली थी जयहिंद यादव के नाम पे। तो चूंकि मेरा भी वहाँ दुकानें हैं, तो वो दुकान इनके लिए शराब खोलने के लिए मैंने अपनी दुकान दे दी, जिसकी वजह से दुष्यंत बड़ौनिया, उनके पिताजी प्रमोद कुमार जी बड़ौनिया काफ़ी ज़्यादा मुझ पर उसी दिन से दबाव बना रहे थे कि आप उनको दुकान ना दें। लेकिन मैंने जैसे ही उनको दुकान दी तो मुझे उनके माध्यम से, उनके कई आदमियों के माध्यम से कई बार परेशान भी किया गया और उन्होंने अपने आदमियों से मुझ पर झूठा मुकदमा भी लिखवाया है। और चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वर्तमान में जो नीलम बड़ौनिया जी हैं, उनकी प्रमोद कुमार जी बड़ौनिया जी की बहू भी हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं। चूँकि वो हमारे परिवार के हैं, लेकिन इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और कई बार हमें धमकियां दे रहे हैं। हमारे प्रतिष्ठान में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको भी धमका रहे हैं कि अगर आप वहां काम करेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ हानि ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए मेरी प्रशासन से विनती है और मैं कप्तान साहब के पास इसीलिए आया था कि सर, इनसे हमारी रक्षा नहीं तो ये हमारे ऊपर कोई भी झूठे मुकदमे एक तो लिखवा ही दिया है, आगे भी कुछ भी ऐसी गलत कार्रवाई कर सकते हैं। किस प्रकार के क्रियाकलाप है इनके पूर्व में भी जमीनों पर अवैध कब्जे, अवैध खनन का काम, शराब माफिया, ये इनके काम चलते रहते हैं, जिसी के भय से सभी लोग इनसे त्रस्त रहते हैं। क्या इनने अभी नजूल की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है? जी हाँ, नजूल की जमीन पर भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। किस जगह है ये? ये 1717 नंबर, 1778 नंबर जो है इन पर इनका कब्जा किया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयहिंद यादव है। कहाँ से है? मैं तहसील बड़ा मलेरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। किस संबंध में रहता है? मेरा आबकारी विभाग द्वारा लॉटरी में 6 तारीख को मेरा नाम महरोनी दुकान नंबर 2 पर चयन हुआ था। उसी समय जो चौहद्दी थी, उसी चौहद्दी के हिसाब से मैं अपनी दुकान को देखने गया। वहाँ पास में रितेश बड़ौनिया की दुकान है और दुष्यंत बड़ौनिया की दुकान है। तो पहले मैंने कहा कि दुष्यंत जी से बात करते हैं कि वो अपनी दुकान ले दें। तो मैं उनके पास गया दुकान लेने के लिए, तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आपको दुकान नहीं मिलेगी, अगर दुकान चाहिए है तो मुझे बेच के जाओ, मुझे मेरा शेयर करो, नहीं तो आप किसी भी कीमत पर यहाँ दुकान नहीं चला पाओगे। आप जैसे लोग कई आए हैं और कई गए हैं, लेकिन मेरे इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूँ कि तुम्हारे जैसे यहाँ काम ही नहीं कर सकते।
और इसके बाद जैसे ही मैंने फिर उनके पास बात बंद कर दी और सामने उनके रितेश बड़ौनिया की जो दुकान थी बोली, जैसे ही वो दुकान ली 1 तारीख से लगातार 6-7 गुंडे दुकान के बाहर हंगामा करते हैं और जो ग्राहक आते हैं शराब खरीदने के लिए उनको हाथ पकड़ के भेजते हैं कि जाओ मेरी 1 नंबर की दुकान है वहाँ लेने जाओ। और जब भी मैं कभी भी महरौनी आता हूँ तो मेरे पीछे 2-4 गाड़ियों का पीछा कराते हैं, कहाँ जा रहे हैं, गुंडे लगातार पीछा कर रहे हैं। में हमारी महरौनी में पैतृक मकान है। हम अपने परिवार सहित मकान पर निवास करते हैं। अभी त्योहार के समय जो इन्होंने क्या नाली जो नगर पंचायत के कर्मचारी आए और उन लोगों ने कचरा निकाल के हमारी दुकान के सामने मकान के सामने रख दिया, जिससे हम लोगों को परेशानी हुई। काफ़ी आने जाने वाले लोगों को भी नहीं अभी हटाया नहीं गया है वो कचरा, और वो वहीं पर पड़ा है। और उनका जो सफाई कर्मचारी थे उनका एग्रेसिव नेचर था, वो हमसे झगड़ा करने के उद्देश्य से आए थे। हमें उनका सफाई करने का उद्देश्य कहीं भी नजर नहीं आया। ऐसा क्यों, कौन करवा रहा है? ऐसा जो है जो हमारे दुष्यंत जो बड़ौनिया जी हैं, जो हमारे नगर पंचायत के जो है अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये जानबूझ के कराया जा रहा है, राजनीतिक राजस्थान के द्वारा। अभी कहाँ आए हुए हैं आप? क्या सर? अभी कहाँ आए हुए हैं आप? अभी हम एसपी महोदय के पास आए हैं ललितपुर। हाँ, उनसे हमारी मुलाकात भी हुई है। हमने एक प्रार्थना पत्र भी उनको दिया है कि हमको अनायास परेशान किया जा रहा है और हमको धमकियां भी मिलती हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।